राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आज रेल रोको आंदोलन है। इसे लेकर रेलवे पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 2000 से ज्यादा आरपीएफ के जवान रेलवे ट्रैक की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। गश्ती दल भी लगातार संवेदनशील रेलवे ट्रैक की मॉनिटरिंग कर रहा है। रांची में रेल रोको आंदोलन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। कृषि कानून के विरोध में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है और झारखंड में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। खासकर अगर बात की जाए तो 4 घंटे के इस आंदोलन को लेकर आरपीएफ भी पूरी तरह से अलर्ट है और सभी जगह पर एहतियातन तमाम तरह के उपाय किए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि नामकुम, टाटी सिलवे और पिस्का इलाके में विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं क्योंकि इन इलाकों को संवेदनशील बताया गया है। आपको बताना चाहेंगे ये भी कि रेलवे ट्रैक पर तमाम तरह की सुरक्षा को लेकर उपाय किए गए हैं ताकि किसी भी तरह के जो उपद्रवी तत्व हैं या आंदोलनकारी वो ट्रैक पर जमा न हो पाए। इसे लेकर 2100 के आसपास आरपीएफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं साथ में जगह जगह गश्ती दल को भी लगाया गया है ताकि किसी तरह का उपद्रव ना हो या फिर यात्रियों को परेशानी ना हो। हालांकि जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई वो योजनाबद्ध तरीके से तैयार की गई है जिससे दिल्ली और पटना जाने वाली ट्रेनों पर असर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि आंदोलनकारियों की रणनीति से रेलवे सुरक्षा कैसे निपट पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो कृषि सुधार कानून के विरोध में किसान संगठनों का आज रेल रोको अभियान है। किसान संगठनों की ओर से कानून के विरोध में इस अभियान को लातेहार के लोग गलत कह रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बंद रेल सेवा अभी तक पटरी पर नहीं लौट पाई और ऐसे में रेल सेवा पर भी रोक लगाने की कोशिश पर लोगों ने ऐतराज जाहिर किया। लोगों की राय जानने की कोशिश की लातेहार संवाददाता विकास तिवारी ने। कृषि कानून के विरोध में रेल चक्का जाम करने का आज की योजना है, वह जिले में या फिर अन्य जगहों पे कितना सफल होता है और कितना उसको कारगर लोग मानते हैं। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे कि रेल रोकना कृषि कानून के विरोध में कितना सही है। रेल रोकना कृषि कानून के विरोध में एकदम से सही नहीं है मेरी माने तो। दूसरा चीज़ कि लॉकडाउन में आदमी एकदम परेशान है, सभी गाड़ियाँ बंद थी, रेल बंद था, बस बंद था, छोटे छोटे वाहन बंद थे, तो हम लोगों को बहुत परेशानी होता है क्योंकि हम लोग पास कोई गाड़ी का साधन नहीं है। इसलिए कृषि कानून को लेकर रेल रोकना कोई औचित्य नहीं रखता। क्या लगता है आपको, अगर रेल को रोका जाए तो यात्रियों को कितनी परेशानी होगी? काफ़ी परेशानी होगी यात्रियों को। एक यहाँ पर साधन सिर्फ रेल का ही है, वो भी अभी टूटी फूटी स्थिति में चल रहा है, गाड़ी विधिवत चल नहीं रहा है। जो भी कम बेसी चल रहा है उसको भी यदि किसान आंदोलन में रोका जाएगा तो ये बहुत गलत होगा। जो रेल रोको अभियान है, रेल चक्का जाम है, वो कहीं से भी यात्रियों के लिए और आम लोगों के लिए जायज़ नहीं है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। कृषि सुधार कानून के खिलाफ आज होने वाले रेल रोको आंदोलन को लोहरदगा के लोगों ने भी गलत बताया। लोगों का ये कहना है कि सरकार ने आंदोलनकारियों को बातचीत का प्रस्ताव दिया है लेकिन आंदोलन के बहाने वो कानून तोड़ रहे हैं। लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अदिति सिन्हा ने। आज पूरे देश भर में रेल की पटरियों पर किसान 12 बजे से 3-4 बजे तक बैठेंगे। किसानों की योजना पूरे देश के रेल नेटवर्क को 4 घंटे के लिए ठप करने की है। केंद्र ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के अब 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की वार्ता हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है। और यह परंपरा शायद देश के लिए बहुत हितकर नहीं है और इस चीज़ को जो विपक्ष में लोग हैं, कांग्रेस हैं या फिर अन्य पार्टियां हैं, जहां भी हो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि हमें इस तरह की कार्यशैली से देश को नुकसान होने वाला है, अपने लोगों का नुकसान होने वाला है। और यदि किसान की बात है तो उस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, इसकी समस्या का हल निकालना चाहिए। विपक्ष केवल दिग्भ्रमित ना करे क्यों, इससे कैसे लोगों का सही निराकरण निकलेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा, इसकी चिंता करनी चाहिए। तो अब यह देखना है कि 12 से 3-4 बजे तक लोहरदगा जिले में किसान क्या कृषि बिल विरोध को लेकर के यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं या नहीं। क्योंकि जब चक्का जाम का निर्णय लिया गया था तब यहाँ के किसान उस अभियान से, उस रैली से बिल्कुल वंचित थे। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। रांची के हॉस्टल और लॉज पर संकट मंडरा रहा है। निगम ने लाइसेंस नहीं होने पर कार्रवाई की बात कही है, जिस पर लॉज और हॉस्टल के संचालक सवाल उठा रहे हैं।
रांची के 5000 से ज्यादा लॉज और हॉस्टल पर खतरा मंडरा रहा है। निगम ने 27 फरवरी तक सभी को लाइसेंस लेने के लिए आवेदन देने को कहा है। वहीं लाइसेंस नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बीच बीच में चेकिंग के तौर पर हम लोगों ने रैंडम चेकिंग भी कराया है और फाइन भी किए हैं, लेकिन सभी लॉज वालों को इसमें अपने समझना होगा कि नहीं, उन्हें लॉज चलाना है तो नियमानुसार जो लाइसेंस लेना है वो ले। निगम के इस आदेश पर लॉज और हॉस्टल संचालकों ने सवाल उठाए हैं। साथ ही कोरोना काल में टैक्स में रियायत देने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, तमाम कागजात होने के बावजूद निगम पर परेशान करने का आरोप लगाया है। ऐसा है कि कोविड काल से जो है हम लोगों का हॉस्टल बिल्कुल ही बंद पड़ा है। कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं है और बहुत परेशानी की। और ये हॉस्टल जो है हम लोग लोन लेके स्टार्ट किए थे। अब लोन की रकम भी चुकाने हम लोगों को बहुत मुश्किल लग रही है। निगम का तो मनमानी हो गया। निगम जब मन तब जो मन सब लाइसेंस अपना निकालता है। आज ये दीजिए, कल वो दीजिए, परसों वो दीजिए। अभी जो हमारा 10 महीने से हॉस्टल बंद है, इसके लिए वो कचरा का जो पैसा मांगा है सबसे पहले कि कचरा यहाँ से उठा नहीं है। जब लड़की नहीं है तो कचरा कहाँ से उठेगा? तो उसके लिए हम लोग बोले कि आप एक तो निकालिए कि कितना पैसा दिया जाए। वो बोलता पूरा पैसा दो। अभी वो लाइसेंस बनाने का उसका एक तरीका है कि आप वो टैक्स का पैसा पहले वसूल कीजिए, जो कचरा का पहले पैसा वसूल कीजिए, उसके बाद आपका लाइसेंस बनेगा। निगम का तर्क है कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा के साथ शहर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए लाइसेंस जरूरी है। वहीं छात्राओं का भी कहना है कि हॉस्टल और लॉज में सुरक्षा के साथ साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे घर वाले भी एकदम टेंशन फ्री रहे कि हम लोग अगर हम अपने बच्चों को यहाँ छोड़े हैं तो वो अच्छे से रहे, सेफली रहे। तो ऐसे हॉस्टल में सारे सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि कैमरा होना चाहिए, एक टाइमिंग होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स आए वो कितने टाइमिंग के अंदर वो हॉस्टल आ जाती है। रांची में अब तक सिर्फ 130 हॉस्टल और लॉज संचालकों ने लाइसेंस लिया है, जबकि 130 लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है। जबकि रांची में 5000 से ज्यादा हॉस्टल और लॉज की संख्या है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। खबर हजारीबाग से, जहां पर हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने बीती रात्रि दारू प्रखंड के चिरवा गांव में एक शख्स को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। 25 की संख्या में हाथियों के झुंड ने इरगा में उत्पात मचाने के बाद टाटी झरिया प्रखंड के घुघुलिया आमदारी जंगल वो पहुंच गए, जहां हाथियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। वन विभाग की टीम भी क्षेत्र में पहुंची और हाथियों को भगाने की कोशिशों में जुट गया। इसे लेकर आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से हजारीबाग में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने केरेडारी, बड़का गांव, चुरचू में भी उत्पात मचाया। हाथियों ने अब तक 3 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।